हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति पाठक और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक नया व्लॉग। सो रिसेंटली हम एक ट्रिप पे गए थे, एक फैमिली ट्रिप टू देहरादून एंड मसूरी। बहुत ही फन ट्रिप थी। सो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ इस व्लॉग को शेयर करने में, बट आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट। हैव फन। हाय गाइस, सो हम यहाँ पे अभी देहरादून के लिए रास्ते में हैं और एक स्टॉप पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वी हैव सम ऑप्शंस, गुड ऑप्शंस ओवर हियर। तो ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और ये थी मेरी छोले भटूरे खाने के बाद वाली नींद। सो पीसफुल। और 12 बजे पहुंच गए थे हम अपने होटल, जहां पे हमने बुकिंग की थी। ये एयरबीएनबी था, 3 BHK, वेरी स्पेशियस, वेरी गुड प्रॉपर्टी, वेरी हाइजीनिक, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए स्पेशली। बहुत ही प्रिटी था, अच्छा बना हुआ था, अच्छी लोकेशन थी, पीसफुल थी इनसाइड एंड हिल्स आउटसाइड। सो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, दोनों तरफ बालकनीज थी, बहुत ही प्रिटी। सो इट इज़ सो गुड, आई वुड हाईली रिकमेंडेड। अगर आप जा रहे हो देहरादून मसूरी, वहाँ पे रहने वाले हो, तो ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, बट इट इज़ वेरी पीसफुल बिकॉज इनसाइड द सिटी होटल मिलना पहली बात तो मुश्किल हो जाता है इन द पीक डेज। और हालांकि ये पीक टाइम नहीं था जब हम गए थे, बट स्टिल होटल्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। ये भी थोड़ा कॉस्टली पड़ा था, बट इट वॉज़ वर्थ इट। इसका नाम था ओम मेंशन। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इट यू कैन टोटली चेक इट आउट। ओम मेंशन के नाम से आप सर्च कर सकते हो, कि देहरादून के आउटस्कर्ट्स में था एंड वेरी कन्वीनियंट आई वुड से। तो सिंस वी वर ऑन अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, वी डिड नॉट हैव टाइम टू रेस्ट। हम होटल में गए, हम फ्रेशन अप हुए और रेडी हो गए फटाफट से घूमने जाने के लिए। एंड हियर वी गो। सो वी डिसाइडेड टू गो टू भट्टा फॉल्स फर्स्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था, म्यूज़िक था, बहुत ही अच्छा सुना था उसके बारे में। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम फार वे। हमें बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे नीचे पैदल जाना पड़ा बिकॉज गाड़ियाँ नीचे तक नहीं जा पाती हैं, बट इट वॉज़ वर्थ इट आई वुड से। बहुत ही प्रिटी व्यू था, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। एक तो हर जगह पहाड़ देख के इतनी खुशी मिल रही थी। देयर वॉज वाटरफॉल, देयर वॉज ऑल दीज ठंडी ठंडी हवाएँ, उफ, मज़ा आ गया। और ये हम अमर अकबर एंथनी को रिक्रिएट करते हुए उसके बाद हम गए एरियल कार्ट में बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू। वहाँ से ऊपर जाने के लिए, पहाड़ों से हम ऊपर नहीं जाना चाहते थे, सो वी चोज़ दैट वे। और ये भी फन था, ऊपर से व्यू अच्छा था। हालांकि इट वॉज़ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बट ओके, इट वॉज़ फाइन। सिंस हम ऑलरेडी थके हुए थे बाय ट्रैवलिंग, वी डिसाइडेड टू गो बैक टू होटल एंड टेक रेस्ट सो दैट हम नेक्स्ट डे फिर से एंजॉय कर सके बिना बीमार पड़े। Good morning guys, this is the second day of our trip and I'm all set to go. So we are leaving the hotel at 10 AM और हम almost निकल चुके हैं, सब अपने अपने रूम से बाहर आ चुके हैं and we are meeting in the parking lot. So our first location on the second day was गुच्चू पानी। मेरी तबीयत थोड़ी सी रात में ख़राब हो गई थी, so हम थोड़ा सा लेट हो गए थे जाने में, but we made it finally and we were at गुच्चू पानी over here. जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि गुच्चू पानी जाएंगे। सो हम फाइनली यहाँ पे आ गए हैं एंड आई एम नॉट वेल, सो एक्सक्यूज मी, मैं अपनी एनर्जी करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। लेट्स गो इनसाइड। सो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हर जगह इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा शोर था कि मैं कुछ भी बोलने की कोशिश कर रही थी, वो माइक तक पहुँच नहीं रहा था, पर शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आप लोगों को हो जाता सर में दर्द अगर मैं उसको वॉइस ओवर नहीं करती तो। सो वी वर एट गुच्चू पानी। मैं अपना पता नहीं ORS था, ये जो भी था, मैं वो पी रही थी बिकॉज आई हैड टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। एंड एन्जॉयमेंट तो करनी है ना, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, बाहर गए हैं तो एन्जॉय तो करना है। सो जब हमने फ़र्स्ट टाइम ये नाम सुना था गुच्चू पानी, तो हमारे माइंड में फ़र्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये एक्चुअली ऐसा नाम क्यों रखा गया है इस जगह का। वी डोंट नो दैट, बट वन थिंग आई कैन टेल यू इज़ यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ एक फाउंटेन है और उसके दोनों साइड्स पे माउंटेन्स हैं, बहुत ही वाइल्ड।
सो यू जस्ट कीप वॉकिंग बिटवीन टू माउंटेन्स और पानी है थोड़ा थोड़ा सा, दैट्स इट। और उसके बाद हम गए इस तिब्बतन टेम्पल में। बहुत ही प्रिटी टेम्पल था, माउंटेन व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ से बहुत ही हाइट पे था। सो यहाँ भी एक ही चीज़ है, हर जगह बेसिकली मसूरी में यही है कि गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं जा सकती, सो यू हैव टू वॉक। और उसके बाद दलाई लामा हिल्स वॉज नेक्स्ट टू इट, उसके लिए ट्रैकिंग थी। आई डिड नॉट नो दैट। और ट्रैकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई नेवर गो फॉर ट्रैकिंग, बट यहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग मिली और हम वहाँ तक पहुँच चुके थे। सो एवरीबडी वांटेड टू गो, सो आई हैड टू। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बट आई हैड फन वाइल गोइंग अप देयर। एंड दिस वॉज द बुद्धा मूर्ति ओवर देयर, बुद्धा का स्टैचू था वहाँ पे। एंड वी रीच्ड देयर, वी क्लिक सम पिक्चर्स। और वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी बिकॉज इट वॉज ऑन सच अ हाइट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इट वॉज़ अमेजिंग। एंड देन वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, सो वी वेंट डाउन वेरी क्विकली। वहाँ पे आधा एक घंटा स्पेंड किया हमने, शायद आधा घंटे के आसपास, एंड वी वेंट डाउन देन अगैन। देन वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड कंपनी गार्डन। वहाँ पे काइंड ऑफ शॉप्स हैं, फ्ली मार्केट टाइप्स। यहाँ से हमने 2-3 चीज़ें खरीदी और उसके बाद वी वेंट टू सी द फाउंटेन, दैट वाज इट। इसके अलावा और कुछ था नहीं यहाँ पे। फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे थे एंड आई लव फ्लावर्स, सो दैट वाज इट। उसके बाद हम चले गए अपने होटल एंड इट वॉज माई सिस्टर्स बर्थडे। सो हमने केक वेक काटा वहाँ पे 12 बजे रात को। सब नींद में थे, थके हुए थे। सबसे ज़्यादा एनर्जी इस लड़की में थी। शी वॉज द ओनली वन डांसिंग एंड एन्जॉइंग, बाकी सब बहुत थके हुए थे। Here comes the third day, last day of our trip. इस दिन हमें इवनिंग में वापस दिल्ली के लिए निकलना था। सो वी क्विकली गॉट रेडी, हैड आवर ब्रेकफास्ट हम यूजुअली होटल में ही कर लेते थे, हम लंच और डिनर बाहर करते थे। एंड बिफोर लीविंग द होटल ऑफ कोर्स आउटफिट चेक इज़ मैंडेटरी। द फर्स्ट लोकेशन फॉर थर्ड डे वॉज सहस्त्रधारा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें ऑलरेडी बहुत जाम मिला, और जब वहाँ पे हम लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, हरिद्वार वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और जो यू नो द अंकल्स, दे डोंट शाय अवे, सो इट वाज ऑल वेरी बैड व्यू। तो हमने एक रास्ता देखा जो ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहा था। वी वेंट देयर, वी क्लाइम्ड अप देयर, और वहाँ पे जाके हमें थोड़ा लगा कि हाँ हम मसूरी में हैं, अदरवाइज़ नीचे तो बिल्कुल हरिद्वार वाली फील थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। और फिर बहुत हिम्मत करके हम लोग गए थोड़ा नीचे पानी में एंजॉय करने के लिए। बहुत ठंडा पानी था, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम गए थे एक टेंपल, बिकॉज़ कोई भी ट्रिप बिना किसी टेंपल विज़िट के इनकम्प्लीट है, और मम्मी भी थी तो मम्मी खुश हो गई टेंपल जाके। और ये बहुत ही छोटी छोटी गुफाएं थी उस टेंपल में, और ये पूरा रास्ता वैसे जा रहा था। शिव जी, हनुमान जी, सबकी मूर्तियाँ थी अंदर अंदर, और यहाँ अंकित अपनी हरकतें करते हुए आशीर्वाद दे रहे थे सबको बैठ के वहाँ पे। और यहाँ बहुत ही छोटी सी जगह थी, इसमें से निकलना था, बिल्कुल झुक के आप खड़े नहीं हो सकते इसमें, ऐसा इतना छोटा सा है ये, बट अच्छा था। और आप मसूरी में कहीं भी जाओ लेक तो मिल ही जाता है। और फिर हम निकल गए दिल्ली वापस आने के लिए विद अ वेरी हैवी हार्ट। बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत अच्छी ट्रिप थी। आई सी यू गाइज विद अनदर ब्लॉग वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन हाउ यू लाइक दिस व्लॉग, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट। प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू अगैन।